A very good morning to all of you. Dear student, today we start this chapter decimal. So firstly we know what is a decimal. There are some different decimal numbers. क्या होता है? What is decimal fraction, decimal numbers, like decimal and unlike decimal. Student, so here we write some differences. Decimal fraction. First we learn about what is decimal fraction. First we know that what is decimal fraction. Fraction having denominator as 10, 100, 1000, 10,000, lakh are called decimal fraction. Means ऐसे नंबर जिसके अपॉन में आपके 10, 100, 1000 नंबर होते हैं उन्हें आप डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं. जो स्टूडेंट क्लियर होगा आपको डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके अपॉन में 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh दिस टाइप्स के हैं, दैट इज कॉल्ड योर डेसिमल फ्रैक्शन. आपने इससे पहले चैप्टर सेकंड फ्रैक्शन पढ़ा होगा जिसमें आप दैट इज योर न्यूमरेटर, दैट इज योर डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर आपका अगर 10 के फॉर्म में 10, 100, 1000 तो वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन. अब अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन पता होगा देन आप यू नो व्हाट इज डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर व्हेन डेसिमल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट विदाउट डिनोमिनेटर. डेसिमल नंबर को या डेसिमल फ्रैक्शन को अगर विदाउट डेसिमल नंबर विदाउट डिनोमिनेटर यानी बिना 10 जैसे इसका हम बात करें 5/10 5/10 का डिनोमिनेटर कितना है? 10 है. तो इस 10 को हटाना है यानी 10 से आप 5 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ गया 10 5 50 0.5. तो 0.5 क्या हो गया आपका? डेसिमल नंबर हो गया क्योंकि हम इस डेसिमल फ्रैक्शन को विदाउट डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को विदाउट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट विदाउट डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका डेसिमल नंबर होता है. ये हो गया सेकंड डिफरेंस. नाउ लाइक डेसिमल बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. लाइक डेसिमल मतलब डेसिमल प्लेस के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो इक्वल हो चाहिए. डेसिमल प्लेस के दे हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस. दिस इज 0.123 7.124. तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3. यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3. यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3. तो ये आपके लाइक डेसिमल है. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर लाइक डेसिमल करना हमें नहीं आएगा तो वी कांट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर. हमें डेसिमल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले उसको लाइक डेसिमल ही बनाया जाता है. अनलाइक डेसिमल आपका क्या होता है? दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेसेस मींस नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के बाद इसमें डिफरेंट हो गए. 0.3 0.54 डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है. तो ये आपके अनलाइक डेसिमल हो गए. तो डियर स्टूडेंट ये आपको चैप्टर 3 स्टार्ट करना है जिसमें आपको ये पहले चारों डिफरेंशन लिखनी है. आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज. तो फर्स्टली हमने क्या पढ़ा? डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर, लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल. स्टूडेंट ये होता है हमारे सम डिफरेंस रिलेटेड टू डेसिमल. अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. आई होप कि आप लोग ये सब नोट कर लिए होंगे. नोट कर आफ्टर नोट डाउन. How do we add decimal numbers? Addition and subtraction of decimal numbers. तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो कैसे डेसिमल नंबर को हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो ऐड करने के लिए 9.42 प्लस 6.254. डेसिमल नंबर को अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो फर्स्टली हम उसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे. वर्टिकल फॉर्म मतलब
क्या ये लाइक डेसिमल है? नहीं है, तो एक जीरो हम यहाँ पर रखेंगे ताकि ये लाइक डेसिमल हो जाए। बिकॉज आफ्टर डेसिमल देयर इज नो वैल्यू ऑफ जीरो, मतलब डेसिमल के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन अगर इसके बाद कोई नंबर आ जाएगा तब उसकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये जीरो इसलिए लगाया जाता है ताकि हम यहाँ पे इसको लाइक डेसिमल बना सके। अब जीरो के अलावा कोई नंबर अपने मन से नहीं लगा सकते, यहाँ 1 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते। अब सिंपली आपको ऐड कर देना है 0 + 4 4, 5 2 7, 2 4 6, 9 and 6 that is 15, 15.754। सिंपल सा, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ नहीं है। 37.125 plus 6.1254, अगेन 37.125 यहाँ पे 6.1254 इंक्रीज हमारा देगा ताकि लाइक डेसिमल हो। हम ऐड इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने बताया है, लाइक डेसिमल करने के बाद आप ऐड करेंगे। एक चीज और याद रखिए स्टूडेंट कि डेसिमल जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल सामने सामने होगा, आगे पीछे नहीं हो सकता। ऐड करिए 0 4 4 5 5 10 कैरी 1 2 2 4 1 5 नो कैरी 1 1 2 6 7 13 कैरी आपका कितना है 1 3 1 4। ये हो गया डेसिमल नंबर का ऐड करना। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। ये सब आपको एग्जांपल्स पेयर में नोट करना है। आफ्टर दैट वी हैव स्टार्ट एक्सरसाइज। नाउ 9.25 minus 6.25 फॉर एग्जाम्पल ये है 9.25 एक जीरो है जो डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 6.245। आप सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट 0 में 5 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे 10 10 में 5 जाएगा आपका 5, यहाँ 4 4 में 4 माइनस करेंगे 0, 2 में 2 माइनस करेंगे 0 और 9 में 6 माइनस करेंगे 0। ये आपका हो गया। तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको नॉर्मल कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने में बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल जो पॉइंट होगा, डेसिमल पॉइंट को हमेशा सामने सामने होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखना है 10.154 minus 2.3, यहाँ पे है 10.154 2.34, यहाँ हम 0 बढ़ा देंगे बाद। नाउ सब्ट्रैक्ट 4 minus 0 करेंगे 4 5 1। अब 1 में से 3 नहीं जाएगा, आप एक कैरी लेंगे 11 11 में से जाएगा दैट इज व्हाट 8, यहाँ पे 9 9 में से 2 दैट इज 7। ये आपका तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसी बेस पे एक्सरसाइज आपकी 3.1 है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत जरूरी आना चाहिए। इसमें डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लिकेशन हम आपको सिखाते हैं। पहला जैसे आपको लिखा 4.25 मल्टीप्लाई बाई 10। सेकेंड 4.215 मल्टीप्लाई बाई 100। थर्ड 4.21.54 मल्टीप्लाई बाई 2। फोर्थ 2.14 मल्टीप्लाई 1.2। डिफरेंट टाइप्स मल्टीपल है। पहले हम 10 और 10 के जो मल्टीपल होंगे। अगर इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, जो 10 या 10 के मल्टीपल से 10 है, 100 है, 1000 है, तो नॉर्मली आप उसको मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है जितने जीरो
आप पॉइंट को उतना राइट की ओर शिफ्ट कर देंगे, यानी आप देख के इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा 42.5, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने जीरो है? एक जीरो है। सॉरी, 1 के बाद कितने जीरो है? एक जीरो है। तो पॉइंट को एक डिजिट आप जस्ट शिफ्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे पॉइंट था, अब आपके वो यहाँ रख देंगे, तो 42.5। चेक करना हमारा आंसर सही है, तो इसको वर्टिकल फॉर्म में 4.25 10 0 to 5 0 0 into 2 0 0 into 4 0 1 into 5 5 1 into 2 2 1 4 is 4 0 5 2 4। अब आप ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। डेसिमल के बाद 1 2, डेसिमल के बाद राइट साइड में कितने डिजिट हैं? 1 2। अब नीचे भी चेक करो, नीचे कहीं डिजिट तो नहीं है? नहीं है। तो इधर से हम लेफ्ट से इधर चलेंगे 1 2, यानी हो गया 42.50। अब हमने पहले बताया पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं है, तो हो गया आपका 42.5। अब इसका आंसर देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 के आगे कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 421.5। सिंपल सर, ये पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट हो गया। क्लियर स्टूडेंट? किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये आपका है 21.54, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जाए 2 5 10 कैरी 1 2 1 2 1 3 2 2 4। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट? 2 डिजिट दिया आंसर। इसका आंसर हो गया 43.08। इसका मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट। अब डेसिमल दोनों में है, 1.4 एंड 1.2। तो इस केसेस में क्या करना है? आपको डेसिमल पहले नहीं लगाना है, नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करिए। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। अब इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आपका 8 4 2 6 4 1 5 2। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? यहाँ पे डेसिमल पर 1 2, यहाँ डेसिमल पर कितनी डिजिट है? 1 1 2 3 हो गया, इधर 1 2 3, यही हमारा हो गया आंसर। यानी इसका आंसर हो गया 2.568। ये हो गए हमारे सभी मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कैसे मल्टीप्लाई करना? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर 10 के मल्टीपल्स हैं तो जितने जीरो पॉइंट उतना राइट और शिफ्ट हो जाएगा। नॉर्मल अगर मल्टीप्लाई है तो वर्टिकल फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म से बोलते हैं, और ये हमारा वर्टिकल फॉर्म है, ऊपर नीचे, ये वर्टिकल फॉर्म मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। स्टूडेंट ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब कुछ नोट याद रखना है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपको इसमें भी पूछेगा, बुक में लेगा कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए 2.14 है, 2.14 2.14 2.14 से 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.925 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2.5 से। तो किसकी वैल्यू होगी 2.14 से ज़्यादा होगी? आपको केवल देख के बताना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, विदाउट मल्टीप्लिकेशन, विदाउट एनी कैलकुलेशन। ऐसा नहीं चलिए मल्टीप्लाई नहीं करना, कैलकुलेटर निकालना, मोबाइल से निकालना, सॉल्व करना, ऐसा आपको नहीं करना। बस देख के आप बता सकते हैं। आप इस नंबर को छोड़ दीजिए, केवल इतना इसमें बताइए कौन सा नंबर 1 से ज़्यादा है, 1 या 1 से ज़्यादा है, बस इतना आपको बताना है। 1.5 इज 1.5 मोर देन 1? क्या 1.5 1 से ज़्यादा होता है? हाँ, ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इससे ज़्यादा है। सिंपल सा आपने कहा यस, ये सही हो गया हमारा कि इसकी वैल्यू क्या होगी? इससे ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 0.925, 0 पॉइंट यानी ये 1 से छोटा है, इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा इससे छोटा है, इससे बड़ा कभी नहीं है। 0.5 भी क्या है आपका? 1 से लेस देन है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी 1 से लेस देन ही है। 2.5 मोर देन 1 है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 1 से
इस वैल्यू से ज़्यादा आएगी। इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आप एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो बस आपको ये देखना है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या वो नंबर मोर देन 1 है या नहीं। अगर मोर देन 1 है तो आपको क्या करना है, बस बता देना है हाँ इसकी वैल्यू मोर देन इससे ज़्यादा होगी। अगर वो लेस देन 1 है तो आप क्या देंगे, इसकी वैल्यू इससे कम होगी। ये हो गया हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सरसाइज। इसी टॉपिक पे आपकी पूरी एक्सरसाइज है 3.1। मेन आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना सीखना है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन डेसिमल का अच्छे से आ गया तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए वैल्यू कह दी जाएगी 10 टाइम ऑफ 4.279। 10 टाइम्स का मतलब है 10 से मल्टीप्लाई मीन्स 10 इंटू 4.279। अगर इसको 100 टाइम बोलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई, 1000 टाइम बोलेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमने कौन सा बताया था, 1 के बाद कितने जीरो है, 1 जीरो, तो डेसिमल 1 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 42.79। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना जीरो यहाँ पे दिख रहा है डेसिमल को उतने डिजिट शिफ्ट कर देना है। एक और देखते हैं, 1000 टाइम्स ऑफ 9.4256, 1000 टाइम्स करना है, यानी इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 इंटू 4.9.4256। डेसिमल के बाद 1 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 के बाद कितने जीरो से 3 जीरो, तो डेसिमल कितना शिफ्ट हो जाएगा 3, 1 2 3, यानी ये हो जाएगा 9425.6। यही आपका हो गया आंसर। तो स्टूडेंट ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। ऐसे एक्सरसाइज आपका 3.1 आपका पूरा होमवर्क है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज शेयर एंड लाइक माय चैनल।